हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पलक। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डू व्लॉगिंग एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक माय सेकंड और द थर्ड व्लॉग। सो यस, आई होप यू लाइक इट। और आज की इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना वर्कआउट रूटीन इन द जिम, बेसिकली अ स्मॉल स्नीक पीक ऑफ what happens in my life as a fitness coach. And you all know what I do as a fitness coach. I train people, I put up a lot of workout videos for you guys, but I thought it would be interesting अगर आप ये जान पाएंगे कि मैं अपनी ट्रेनिंग कैसे करती हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं जिम में 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ, नॉट मोर देन दैट। ओनली समटाइम्स अगर कुछ ऐसी चीज़ें और होती हैं जो मुझे प्रैक्टिस करनी होती हैं, बट यूजुअली 1 आवर में मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर देती हूँ। और मैं इवनिंग में वर्कआउट करती हूँ, मॉर्निंग में नहीं। सो अराउंड 5 to 6 के बीच में आई यूजुअली गो टू द जिम। और आज मैं करने वाली हूँ लेग्स। यस, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स बॉडी पार्ट to work on, because I think even as a dancer I've always focused more on my lower body, so it's kind of become like my forte now. And आज का workout होगा mainly concentrated on the glutes and hamstrings, which is the posterior chain that we're gonna work on. So I'm super excited, let's get into it. तो सबसे पहले जो मैं चीज़ करती हूँ जिम में जाके वो है वार्म अप। एंड आई स्टार्ट विद ट्रेडमिल, वॉक और जॉग एक्चुअली। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जॉगिंग स्टार्ट करी है और इसके धीरे धीरे मैं स्पीड इंक्रीज़ करती रहती हूँ। एंड गाइस, कैन यू सी दैट लेडी? शी मस्ट बी 80 और इवन मोर, बट look at her enthusiasm. She's an inspiration. द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन का मतलब है जिस मसल्स पे आज आप वर्क करने वाले हो उस मसल्स को एक्टिवेट करना। क्योंकि अगर आप कुछ भी थोड़ी हैवी लिफ्टिंग करोगे उससे पहले ज़रूरी है कि वो मसल्स एक्टिवेट हो जाएं, आपका नर्वस सिस्टम भी प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ क्लैम शेल्स। ये ग्लूट स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छे हैं और ये मेरे ग्लूट्स को लिटरली एक्टिवेट या प्रिपेयर कर देते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए। मुझे लगता है ये वाला स्टेप बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है शायद एक्टिवेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट लेट मी टेल यू, एक्टिवेट करने से आपकी मसल्स कम्प्लीटली वार्म हो जाती हैं और आपका नर्वस सिस्टम भी प्रिपेयर्ड रहता है। आपका माइंड, आपकी बॉडी प्रिपेयर रहती है कि आज आप इस मसल पे वर्क करने वाले हो। नॉट ओनली दैट, ये एक्सरसाइजेज एक्चुअली आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो जैसे कि ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट स्ट्रेंथ पे वर्क करेगी और आप बैंड यूज़ करते हो जिससे आप इसकी रेजिस्टेंस को और भी बढ़ा सको। देन आई एक्टिवेटेड माई एबडक्टर्स ऑल्सो। तो मैं ऐसे बैंड्स के हेल्प से अपनी सारी लोअर बॉडी की मसल्स को मोस्टली एक्टिवेट कर लेती हूँ। सो आई डिड क्लैम शेल्स जो कि ग्लूट्स के लिए था, और ये है साइड लाइन एबडक्शन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है ग्लूट ब्रिजेस। और ग्लूट ब्रिजेस आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर बॉडी। मुझे लगता है सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्लूट्स पे डायरेक्टली अफेक्ट आएगा। ऑफ कोर्स ग्लूट्स में तो बर्न आपको फील होगा ही, लेकिन अगर आपके ग्लूट स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनडायरेक्टली आपकी लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और मैं कई सालों से कर रही हूँ। इनफैक्ट अब इसको लेवल अप करने के लिए मैंने सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज स्टार्ट किए हैं, क्योंकि सिंगल लेग वर्कआउट्स आपकी बॉडी में एक स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड यस, दिस इज़ माई एक्टिवेशन process before the main workout. Alright guys, so now it's time for the main workout. Or first exercise is squats.
यस। तो मैं यूज़ कर रही हूँ 10 kg का डंबल। आई ऑलवेज स्टार्ट लाइट, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने वेट्स को बढ़ाती हूँ। एंड आई एम डूइंग दिस वर्कआउट बेयर फीट, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। आई डोंट यूजुअली वेयर शूज़ बिकॉज मुझे बेयर फीट जो ग्रिप मिलती है वो मुझे शूज़ में नहीं मिल पाती। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप बेयर फीट वर्कआउट करिए या फिर फ्लैट शूज़ जो होते हैं कॉन्वर्स वाले, वो वाले पहन सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अराउंड 12 रेप्स कर रही हूँ विद 10 kg। एंड यस, एक और चीज़ है जो मैं कोशिश करती हूँ करूँ और आप भी कर सकते हो, वो है अपने वर्कआउट्स को स्लोली करिए। जितना स्लो आप रेप्स करेंगे उतना ज़्यादा आपका मसल टीयर अप होगा, इन सेंस ऑफ कि आपके फाइबर्स जो हैं वो न्यू फाइबर्स जनरेट होंगे। अगर आप फास्ट वर्कआउट करेंगे तो एक्चुअली में कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। लिटरली फास्ट वर्कआउट करने से आप सिर्फ एक तरह से अपने मसल्स पे वो पुश या प्रेशर या वो बर्न महसूस ही नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली रिकमेंडिंग यू टू डू ऑल द वर्कआउट स्लो। गाइस, ये जो लास्ट के कुछ रेप्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग होते हैं और इन्हीं रेप्स में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। एंड जस्ट लुक एट माई फेस गाइस, ओ माई गॉड, मेरी हालत ख़राब हो रही थी यहाँ। सो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। ऑफ कोर्स इस एक्सरसाइज को हम मिस आउट नहीं कर सकते। मैं स्क्वाट्स और लंजेस अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करती हूँ, नो मैटर व्हाट। आई हैव लाइक दिस लव हेट रिलेशनशिप विद लंजेस। मतलब किसी किसी दिन तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं ये, बट क्योंकि आई नो ये कितने ज़रूरी हैं, मैं लंजेस मिस आउट नहीं करती। सो आई स्टार्टेड विद 6 kg ईच, थोड़ा सा लाइट था तो चलो हो गए, बट इसमें भी जान निकल ही रही थी। एंड इसके बाद मैंने शिफ्ट किया हैवी डंबल्स पे और उसमें तो मेरी पूरी जान निकल गई। अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो लंजेस हैं थोड़े से क्लोज स्टैंड्स हैं, क्योंकि ये मैं ग्लूट्स के लिए करती हूँ। एंड बिकॉज मेरी ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग है, आई फोकस मोर ऑन माई पोस्टीरियर चेन, यानी कि मेरे ग्लूट्स या हैमस्ट्रिंग्स, बिकॉज दे ऑलवेज बिन वीक, सो आई फोकस अ लॉट ऑन दैट। सो सेकेंड सेट के लिए मैंने उठा लिए हैं हैवी डंबल्स। तो पहले वाले थे 6 kg ईच और ये हैं 8 kg ईच। सो इसमें लिटरली मेरी जान निकल गई और मैं एक्चुअली हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स करती हूँ और अबाउट 10 to 12 रेप्स। और ये मेरा सेकेंड सेट है लंजेस का और ऑलरेडी आई हैव थॉट कि बस अब मुझे घर जाना है, मुझे गिव अप करना है, पर नहीं, I can't, I have to keep doing this and I have to complete this set. So guys, अब बात आती है हैमस्ट्रिंग्स की। तो ग्लूट वर्कआउट हमारा हो चुका है, स्क्वाट्स एंड लंजेस। और स्क्वाट लंजेस सिर्फ ग्लूट्स के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी लोअर बॉडी के लिए है, बट स्टिल वो हमारा हो गया है स्क्वाट्स एंड लंजेस। नाउ इट्स टाइम फॉर हैमस्ट्रिंग्स और यहाँ मैं कर रही हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब इसके लिए मैंने स्विस बॉल को यूज़ किया है और ये एक्सरसाइज गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इजी लग सकती है देखने में, बट ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपकी हैमस्ट्रिंग्स विल बी ऑन फायर। यस, अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी हार्ड है। और ग्लूट ब्रिज की तरह इसमें भी मैंने सिंगल लेग वेरिएशन किया है, क्योंकि फर्स्टली मुझे अपनी लेफ़्ट हैमस्ट्रिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज आई हैड ए इंजरी लास्ट ईयर, तो वो अभी भी वीक है। और सेकेंडली सिंगल लेग मूवमेंट्स आपकी बॉडी में बैलेंस लेकर आती हैं, जो कि बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। सो अपनी रिजीम में आप सिंगल लेग मूवमेंट भी डाल सकते हैं। एंड गाइज, दिस वॉज रियली हार्ड, इट वॉज रियली हार्ड and my hamstrings were literally burning. So second exercise hamstring के लिए जो मैं कर रही हूँ वो है stiff deadlift। अब आई नो डेडलिफ्ट का नाम सुन के सबको लगता है ओ भाई पता नहीं क्या होने वाला है, बट कि वो डेडलिफ्ट नहीं है। येस, टेक्निक ऑब्वियसली सेम है,
पर इट्स नॉट लाइक अ हैवी डेडलिफ्ट, इट्स स्टिफ डेडलिफ्ट। इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा फोकस हैमस्ट्रिंग पे रहेगा और मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट से स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज़ लाइक 2.5 kg प्लेट्स ऑन ईच साइड, सो टोटल 5 kg है और रॉड को मिला के आई थिंक 7 kg होगा, विच इज़ एक्सट्रीमली लाइट। तो ये बस मैंने एज अ वार्म अप किया था फर्स्टली, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी हैमस्ट्रिंग को लेंथन करेगी एंड इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू ऐड इन योर रिजिम। तो नेक्स्ट 2 सेट्स के लिए मैंने 2.5 किलो की प्लेट को ऐड कर दिया है, यानी कि अभी हो गया है टोटल 5 यानी कि 10, और रॉड मिला के आई थिंक 1 या 2, सो ऑलमोस्ट 10 to 12 अगेन, विच इज़ क्वाइट लाइट, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद करी थी एक्सरसाइज, तो मैंने वेट्स को थोड़ा लाइट ही रखा। और इसमें आपको जो फील होता है, एक लेंथन्ड हैमस्ट्रिंग का जो फीलिंग आती है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगी एंड ऑफ कोर्स ये हैमस्ट्रिंग्स को और स्ट्रॉन्ग तो बनाएगी ही बनाएगी। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेज फॉर माई हैमस्ट्रिंग्स, तो आप चाहें तो उसको अपने रिजीम में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। And the last part of my workout, and also one of the most important part, which is flexibility and mobility, इसको मैं कभी मिस नहीं करती, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई फ्लेक्सिबिलिटी सिंस वेरी वेरी लॉन्ग, एंड आई एम नॉट दैट पर्सन जो बचपन से फ्लेक्सिबल है या नेचुरली बॉडी फ्लेक्सिबल है। आई हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन इट, सो आई नेवर स्किप दिस। एंड इवन इफ़ यू डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी गोल्स, पर आप कूल डाउन कभी मिस मत करिए, बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं। सो आपको ये कूल डाउन स्ट्रेचेस कुछ हैं जो करने चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स रिलैक्स हो पाए, जो सोरनेस है वो भी कम होगी, एंड जनरली जो टाइट मसल्स हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेंगी, स्पैज़म नहीं होगा, इंजरीज नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स गाइस, मोबिलिटी आप जैसे कि देख रहे हैं, ये एक हिप ओपनर मोबिलिटी वर्कआउट है। इससे जो आपके टाइट हिप्स हैं, जब आप पूरा दिन एक सीट पे बैठे रहते हैं 8 से 9 घंटे, तो आपके हिप्स जो है बहुत टाइट हो जाते हैं। सो ये स्पेसिफिक मूवमेंट आपके टाइट हिप्स को ओपन अप करता है। सो आई नेवर मिस दिस। Being mobile will actually help you feel more younger, because you will be able to do a lot of stuff, even if you think you're aging, but अगर आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स मोबाइल हैं, तो आप कुछ भी कर पाएंगे बहुत ईजीली। सो गाइज, ये था मेरा लोअर बॉडी वर्कआउट रूटीन, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय।